हेलो व्यूअर्स, आपका लोटस एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बता दिया था। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बारे में बात करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक निम्नलिखित, मैं दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन। निम्नलिखित बटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई का मान गया, यानी कि इसमें आपका एक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखिए क्या करना है, जिस टाइप से क्वेश्चन उसको वैसे लिखना है जो मैंने पहले ही बताया था। आपको क्या लिखना था, इसमें वर्ग अंतराल लिखना था। कितना आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से आपका 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से आपका कितना है 60। फिर इसमें क्या आपका 12 मात्रा दिया हुआ है, 12 मात्रा 5 है, एक्स है, 20 है, 15 है, वाई है और 5 है। और आपका यहाँ योग लिखा हुआ कितना 60 लिखा हुआ। तो क्या करना है, इसमें मैंने बताया था कि आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना जिसका नाम क्या आपका सी एफ। तो सी एफ में क्या करते हैं, जो शुरू में रहता है उसको लिख देना, फिर बगल में क्या जोड़ देना। तो 5, ये 5 और ये क्या एक्स का मालूम वैल्यू तो मालूम हमको है नहीं, तो हम बगल में क्या लिखते प्लस एक्स लिख दिए। फिर 5 इतना, फिर इसको क्या कर देना, इसको जोड़ देना यहाँ से। तो 5 प्लस एक्स और 20 कितना होगा 25 प्लस एक्स। अब ये जितना फिर इसको यहाँ से जोड़ देना, 25 प्लस 15 कितना होगा आपका 40 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स तो किसी के साथ मैच कर नहीं रहा। फिर 40 प्लस एक्स को वाई के साथ जोड़ेंगे तो ये ना इसके साथ जोड़ हो रहा है ना ही इसके साथ, इसलिए मैं भी इसको क्या लिखूंगा अलग लिख दूंगा। फिर इन पूरा को फिर इसके साथ देखें तो 40 और ये 5 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ये आपका सी एफ निकल गया। तो मुझे माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, मुझे एल चाहिए आपका, सॉरी मैं पहले एन लिख रहा था, एन आपका कितना दिया 60 लिखा होता है, 60 लिख दिया मैंने। हम लोग क्या करते थे n/2 भी निकाल लेते थे, n/2 यानी 60 कितना होगा 2, यानी कितना होगा आपका 30 हो गया। हम लोग उसमें क्या क्या चाहिए था, एल चाहिए था आपका, सी एफ चाहिए था, एफ चाहिए था और क्या चाहिए आपको एच चाहिए। इन 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 1 2 3 4 5। आपको मैंने आपको कैसे पता चलेगा कि आपका माध्यिका कौन वाला है, तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में तो जो भी आपका आंसर होता है वो आपका वर्ग अंतराल उस वर्ग अंतराल के बीच में आता है। तो देखिए आपका बुक में लिखा हुआ है, देखिए आपका अगर मैं यहाँ बोलूँ कि एन का वैल्यू कितना है 60 है, क्योंकि आपका टोटल योग दे दिया 60 दिया, 60 हाफ कर दे कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 तो मैं देखूंगा तो ये 5 प्लस एक्स है, ये 25 प्लस एक्स है, ये 40 प्लस एक्स है। तो या तो वो इस कैटेगरी में आ सकता है और इसमें तो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं चल रहा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बटन का माध्यक 28.5 है। कितना लिखा हुआ 28.5, इसका मतलब जो है मेरा माध्यक जो घर वो कितना होगा 28.5, यानी 28.5 इसमें से किस घर के बीच में आता है, ये आपका 20 और 30 के बीच में आता है। इसलिए आपका माध्यक घर ये 20 और 30 हो गया, क्योंकि आपका आंसर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो भी आंसर है वो उस वर्ग अंतराल के बीच में होता है। तो इस हिसाब से आपका 28.5 दिया, इसका मतलब ये क्या है इसके बीच में है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माध्यक कितना दिया आपका 28.5, तो आपको पता चल गया 28 ये माध्यगर का। तो इस हिसाब माध्यगर में तो आपका एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि वह जो वर्ण तो उसका निम्न सीमा ही हो गया आपका। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा यहाँ पे, आप सॉरी ये एफ का वैल्यू 20 हो जाएगा। सी एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सी एफ क्या होता है जो भी वर्ग अंतराल हो, सॉरी जो भी बारह उसका ठीक ऊपर वाला क्या होता है सी एफ लेते हैं हम लोग। तो मेरे यहाँ कितना 5 प्लस एक्स हो गया। एच का वैल्यू देखिए यहाँ पे 20 और 30 बीच कितना डिस्टेंस है 10 का, तो आपको कितना होगा 10 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ फॉर्मूला पुट करता हूँ, क्या हो गया एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल का वैल्यू कितना आपका 20 प्लस n/2 एन का वैल्यू कितना आपका n/2 वैल्यू कितना होगा 30, तो 30 माइनस सी एफ, देखिए सी एफ 5 प्लस एक्स, अगर मैं यहाँ 5 प्लस एक्स लिख देता हूँ, लेकिन ये माइनस इसके लिए किसके लिए, ये दोनों के लिए, इसलिए यहाँ मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट यूज कर देता हूँ। नीचे में एफ का वैल्यू कितना आपका 20 है, तो मैं यहाँ कितना लिख देता हूँ 20 लिख देता हूँ, इंटू कितना एच का वैल्यू कितना आपका देखिए 10 है, तो मैं यहाँ कितना लिख देता हूँ 10। और ये माध्यक आपका दिया हुआ बुक में ये आंसर कितना दे दिया 28.5। देखिए
ये एक टर्म है और ये एक पूरा एक टर्म है, दोनों किससे जोड़े प्लस से, तो मैं इसको इधर लेके आऊँ किस में हो जाएगा माइनस में। 28.5 माइनस कितना हो गया 20 हो गया, और ये 10 टू जा कितना हो जाए 20 हो जाए आपका, ये इधर कितना बचेगा, ये मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व करता हूँ 30, ये माइनस इसके साथ भी चला जाओ और इसके साथ, ये अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा आपका 2। 28 में ये 28.5 में 20 चला गया तो आपका कितना हो जाएगा 8.5 इक्वल टू 30 में 5 चला गया कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स बचेगा, और नीचे में कितना बचा 2। ये 2 नीचे में ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब 2 इसके साथ 8.5 के साथ क्या हो जाए मल्टीपल, यानी कि 2 इंटू 8.5 इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस एक्स हो गया। ये आपका 17 इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस एक्स हो गया। ये अगर माइनस में इधर आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में, ये 25 का 25 और ये कुछ नहीं था क्या प्लस है इधर आया तो आपका माइनस में, यानी कि x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 25 में 17 चला कितना बचेगा 8, आपका x का वैल्यू कितना हो गया 8 हो चुका है। लेकिन मुझे y का वैल्यू चाहिए। अब देखिए क्या था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपको मालूम है कि जो भी यहाँ पे आता है वो किसका वैल्यू होता है, एन का एक टाइप से वैल्यू होता है, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका क्या 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और आपका एक्स का वैल्यू अभी कितना आ गया आपका 8 आ चुका है। तो मैं यहाँ पे 45 प्लस 8 लिख देता हूँ, एक्स की जगह पर वाई इक्वल कितना हो गया 60 हो गया। ये आपको जोड़ के कितना हो गया 53 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। तो वाई को वाई रहने दिया मैंने 60 ये प्लस था इधर आ गया तो माइनस 53, और वाई का वैल्यू कितना होगा आपका 7 हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो गया कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 में मैं दिखा देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है कि एक जीवन बीमा एजेंट जो है 100 पॉलिसी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 20 से कम आयु के कितने व्यक्ति की पॉलिसी किया 2, 25 से कम आयु के व्यक्ति की पॉलिसी कितना की 6, यानी 25 साल में 20 साल से कम आयु का भी संख्या वहाँ पे क्या किया ऐड किया गया। अगर मैं 30 साल से बात करूँ तो 30 साल में कितने व्यक्ति को किया गया 24 साल। उस 24 साल में आप में एक चीज़ देखिएगा 25 साल से कितने लोग हैं 6 लोग हैं, 25 साल से कितने लोग हैं 6 लोग, कम 6 लोग हैं। तो अगर मैं 30 से कम बात करूँ तो उसमें 25 लोग तो ऐड है ही, 25 से कम वाले ऐड हैं। तो टोटल अगर पूछूं कि 25 से 30 के बीच कौन, अगर 24 में मैं 6 घटा दूँ कितना बचेगा 18, यानी 25 से 30 के बीच कितने लोग हैं 18 लोग हैं। अगर मैं 35 से कम की बात करूँ तो 35 से कम कितने लोग हैं 45 लोग हैं। अगर 45 लोग हैं इसका मतलब 30 से कम कितने लोग हैं 24 लोग हैं। तो अगर मैं बोलूँ 30 से 35 बीच कितने, इन दोनों को क्या कर दूँ माइनस कर दूंगा, जो माइनस में कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21 लोग जो कितने 30 से 35 के बीच है। एक और चीज़ आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये देखिए मेरा 2 से 6, 6 से 24, 24 से 45, 45 से 78, 78 से 89, 80 से 92, 98 100। ये देखिए आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। तो हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि CF यानी संचय बारंबारता में ही ये बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। आपका जो बारंबारता होता है यानी F होता है उसमें इस टाइप से नहीं जाता आपका, यानी बढ़ते हुए क्रम में नहीं जाता, आप कभी कम कभी ज़्यादा, यानी 2 4 10 1 2 कुछ भी होते रहते हैं उस टाइम। लेकिन ये क्या हो रहा है धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि आपका क्या है संचय बारंबारता दिया हो, यानी ये आपका CF का वैल्यू दो है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना होगा F का वैल्यू निकालना होगा पाला कंडीशन। दूसरा दिख रहा है कि मुझे यहाँ वर्ग अंतराल पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर वर्ग अंतराल है क्या। तो मुझे क्या निकालना और एक क्या निकालना पड़ जाएगा वर्ग अंतराल। तो मुझे इसमें 2 आपका दिया हो लेकिन मुझे अब 2 एक्स्ट्रा चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक वर्ग अंतराल चाहिए और एक क्या चाहिए आपका बारंबारता चाहिए। चलिए मैं वीडियो बनाता हूँ उसका आगे का सॉल्व करता हूँ। तो आपको जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है 20 से कम, ठीक है। मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, आप वहाँ पे लिख लीजिए, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ से 25 से कम, 30 से 35, 40, 45, 50, 55 और कितना आपका 60, 60 से कम आप लोग लिख दीजिएगा पूरा क्वेश्चन को। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखिए ये आयु दिया हुआ आपका, यहाँ पॉलिसी वाला है जो आप लिख लीजिएगा। ये कितना दिया आपका 2 दिया, यानी इसका मतलब ये किसका वैल्यू CF का वैल्यू 2, ये आपका 6 है, ये 24 है,
45 है, 78 है, 89 है, 92 है, 98 है और 100 आपका। ठीक है, अब देखिए क्या करना चाहते हैं। तो पहला कंडीशन ये कि आपको तो वर्ग अंतराल है नहीं आपके पास, तो आपको क्या करना होगा, वर्ग अंतराल निकालना होगा। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ग अंतराल, क्योंकि ये 20 से कम 25 कम, देखिए जो शुरू में लिखा है उसको वैसे लिख दीजिए 20 से कम। ठीक है, आइए देखिए 25 से कम, 25 से कम है तो आप क्या कीजिए, ये 20 से 25 लिख दीजिए यहाँ पे, 20 से 25, 25 से 30, 30, 25 से 30, इसका मतलब ये आपका क्या देख रहे हैं, ये 30 से आपका कम है। यहाँ पे कितना होगा, 30 से 35, इसका मतलब क्या है, ये 35 से कम है। 35 से कितना हो गया, 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। अब देखिए और एक चीज़ चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, एफ चाहिए था। आप कैसे एफ निकालते, देखिए मैंने जब उस टाइम पिछला वीडियो में बताया था कि अगर आपको सी एफ निकालना तो सब कुछ जोड़ देते थे, तो एफ निकालना तो क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो ठीक उल्टा कर देना, अगर ये दिया रहा था तो मैं क्या, अगर सी एफ निकालना सबको जोड़ देता, तो आप सी एफ से मुझे एफ निकालना सबको क्या कीजिए, घटा दीजिए। 2 का 2 आपका सेम रह जाएगा। अब 2 में 6 चला, कितना बचेगा आपका 4, 24 में 6 कितना बचेगा आपका 18, 45 में 24 कितना बचेगा आपका 21, 78 में 43 चला, ये 45 चला, कितना बचेगा 33 बचेगा। फिर 89 में 78 चला, कितना बचेगा 11 बचेगा। 92 में 89 चला, कितना बचेगा 3 बचेगा। 98 में 92 जगह कितना बचेगा 6 बचेगा। 100 में 98 कितना बचेगा 2 बचेगा। क्या मेरा ये जो एफ निकाली, क्या ये करेक्ट है? तो देख सकते हैं करेक्ट भी हो सकता है। देखिए चेक करना है कैसे तरीका है, पता दो सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 6 2 8 8 16 17 3 20 21 24 30 31 32, कहीं गलती है, 1 मिनट। 2 4 2 6 8 से 14 15 16 17 18 19 22 6 28 29 30 30 जीरो में 3 1 4 5 6 7 8 9 और 1 10। आपका कितना आ गया, आपका वैल्यू कितना आ गया, 100 आ चुका है। यानी योग आपका कितना आ चुका है, 100 आ चुका है। और देखिए आपका पॉलिसी की संख्या कितना दिया हुआ, देखिए तो आपका 100 दिया हुआ है। और इस टाइप से पॉलिसी में लास्ट में वैल्यू कितना है, 100 है। इसका मतलब आप जो एफ निकालेंगे आपका क्या होगा, सही तरीके से पता चल गया कि आपका आंसर क्या है, यहाँ पे ये करेक्ट है आपका। अब क्या करना था, तो एन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो n/2 निकाल लेते थे तो कितना हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए, एच चाहिए, एफ चाहिए और सी एफ चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है आपका, 100 का कितना, 50, तो 50 इसमें से आपका यहाँ पे देखना है, चेक करना है। तो 50 से ज़्यादा ये कॉलम पता चल रहा है क्या, आपका 50 है। लेकिन एग्जाम के टाइम आपको इस टाइप को शो करना नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें से आपका सबसे कम कितना दिख रहा है, इसमें से 35 और 40 में वर्ग अंतराल, ये आपको नहीं देखना है, वर्ग अंतराल आपको ये देखना है। 35 40 में कम कौन है, 35। तो एल का वैल्यू कितना होगा 35। एच दोनों में डिफरेंस कितना 5 का, तो मैंने कितना लिख दिया 5 लिख दिया। एफ का वैल्यू चाहिए तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू कितना होगा 33 हो जाएगा अपना। सी एफ चाहिए तो सी एफ इस घर का ठीक ऊपर वाला कितना 45, तो मैं यहाँ कितना लिख देता 45। ये आपका एफ है और ये आपका सी एफ, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम जा रहा है। और देखिए रैंडमली 2 4 18 21 33 11 3 6 2, ये रैंडमली हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं वैल्यू फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। फॉर्मूला आपका एल का वैल्यू कितना आपका 35 प्लस n/2, एन का वैल्यू कितना होगा 50, 50 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना होगा 45 बाय एफ का वैल्यू कितना 33 इंटू एच का वैल्यू कितना होगा 5। ये कितना होगा 35 प्लस 15 45 चलेगा, कितना 5 बचेगा आपका, नीचे में कितना होगा 33 गुना कितना हो गया 5। ये 35 का 35 रहने 5 इंटू 5 कितना हो गया 25/33। 35 प्लस इन दोनों का आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको सामने मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 33 और ये 25। तो ये 0 और में 0 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, पॉइंट लगाया तो कितना लगे 0 हो जाएगा। तो लगभग आपका कितना 8 टाइम्स 8 3 24 4 8 2 8 3 24 25 264 आ जा रहा है।
यानी आपका 7 टाइम्स में कितना आएगा, 231 आ जाएगा। ये आपका 19 बचेगा। फिर पॉइंट लगा, मैंने क्या लग गया 030, इस 6 बार में लगभग कितना आएगा 30, ये 5 बार में आएगा आपका 165 आ जाएगा। तो यानी कि आपका कितना हो गया 0.75, तो ये 0 पॉइंट कितना हो गया 0.75, यानी आपका आंसर हो गया 35.75। एक बार मैं बुक में आंसर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35.76 है और ये आपका 35.75 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा मैटर नहीं करता ये आपका 75 या 76। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या आपका, यहाँ पे देखिए 118 से 126 से 126 से 127 से 35, तो ये वर्ग अंतराल देखिएगा, पीछे का वर्ग अंतराल, यहाँ का मैं वर्ग अंतराल दिखाता हूँ। देखिए 1500 से 2000, 2000 से कितना हो गया, यहाँ पे फिर से 2000 से 2500, 2500 फिर ये 2500 से 3000, 3000 यहाँ फिर स्टार्ट किए किए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में इस टाइप का आपका दिया हुआ नहीं है, तो नहीं है, इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ता है, दोनों का डिफरेंस चेक करना पड़ता है। तो इन दोनों का देखिए 126 और 100 कितना है 27 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है। जब इस टाइप का कंडीशन है तो क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो इन डिफरेंस कितना 1 है, तो उसका आधा कर देते हैं। तो इसमें हम लोग आधा यहाँ पे कम कर देते हैं और इसमें आधा जोड़ देते हैं, यानी इसमें कम और इसमें जोड़ देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे एक क्या करना होगा एक्स्ट्रा, देखिए जो दिया मैं वहाँ लिख देता हूँ। पहले मेरा लंबाई दिया हुआ है 118 से 126, 127 से 135, 136 144, 145 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180, ये लिख दिया मैंने। आपका क्या दिया पत्तियों की संख्या, तो लिख लीजिए पत्तियों की संख्या 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 5 है, 4 और 2 है। आपका तो ये वर्ग अंतराल तो है नहीं सही से कंडीशन में, तो आपको क्या करना, आपको सही से ये वर्ग अंतराल कंडीशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ वर्ग अंतराल। तो मैंने क्या बताया, यानी दोनों ये 26 से 127 है, यानी डिफरेंस कितना है 1, तो 1 अगर डिफरेंस हो तो उसका हाफ कर दे कितना होगा 0.5, तो इसमें 0.5 घटा देना और इसमें 0.5 जोड़ देना। तो मैं अगर इसमें 0.5 घटा दूँ तो 100 कितना हो जाएगा 17.5, और ये कितना हो जाएगा 126.5, इसमें घटा दे कितना हो गया 126.5 और ये 135.5 हो गया। तो ये देखिए 126 यहाँ पे मैच कर रहा है वो, इस हिसाब से मैं अगर करता जाऊँ सब, एक 135.5 से 144.5, फिर इसको माइनस कर देना। ऐसा मैंने इसलिए क्योंकि ये सतत नहीं है, सतत यानी कहने का मतलब 126 एंडिंग हो तो यहाँ पे कितना 126 होना है, लेकिन ये है नहीं, तो इसको सतत बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको इस टाइप से करना पड़ा। तो ये कितना हो जाएगा 153.5 और ये 153.5 से कितना हो जाएगा 162.5 हो जाएगा। तो इस टाइप से 162.5 से कितना हो जाएगा 171.5 और 171.5 से कितना हो जाएगा 181.5। मुझे क्या चाहिए CF चाहिए, तो CF क्या करता हूँ, जो है 3 का 3, 5 3 8, 8 और 9 17, 17 12 कितना होगा 29, 29 और 5 कितना होगा 34, 34 4 कितना होगा 38, 38 और 2 कितना हो गया आपका 40। क्या मेरा आंसर करेक्ट है, लास्ट में कितना है 40, और मैंने यहाँ कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 40, यहाँ तक तो मेरा करेक्ट जा रहा है अभी। अब मैं क्या करता हूँ n बराबर कितना हो जाएगा 40, तो n/2 कितना हो जाएगा मेरा 40/2 यानी 20। L का वैल्यू चाहिए, H का वैल्यू चाहिए, CF का वैल्यू चाहिए और F का वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है, कितना होगा 20, तो 20 में यहाँ चेक करना है 20 किसके नहीं देंगे, तो ये तो 17 हो गया और ये कितना 29, तो मेरे घर आपका ये रहा। तो इसमें चेक करना है सबसे कम, आपको ये वर्ग अंतराल नहीं लेना है क्योंकि ये सतत नहीं है। आपका मेन वर्ग अंतराल कौन है, ये है, आपको लेना कौन है ये, ठीक है। तो इसे आपका 12 F का वैल्यू कितना हो जाए, आपका F है
ये आपका प्रतियोग संख्या जो दिया थी एफ है, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। तो एफ का वैल्यू कितना हो गया 12, और आपका सी एफ का वैल्यू इसके ठीक ऊपर में कितना 17 थी, आपका 17 हो गया सी एफ का वैल्यू। एच का वैल्यू दोनों डिफरेंस आपको ये नहीं लेना है, ये वर्ग अंतराल लेना ही नहीं क्योंकि आपका सतत नहीं है, तो आपको लेना कौन है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 7 8 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 44 9 53 हो गया आपका। एल का वैल्यू कितना, दोनों कम कितना है 145 पॉइंट, ये है 144.5 लिख लिया मैंने इसको। अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला पुट करना है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल का वैल्यू कितना हो गया आपका 144.5 प्लस n/2 कितना आपका 20 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना देखिए 17 बाई एफ का वैल्यू कितना 12 इंटू एच का वैल्यू कितना है 9। तो ये आपका हो गया 144.5 प्लस 10 कितना हो गया 3/12 इंटू कितना होगा 9, ये 3 4 जाइए 1 टाइम्स, तो कितना होगा 144.5 प्लस 1 इंटू 9, 9 बाई कितना होगा आपका 4। इन दोनों में डिवाइड करके दिखाऊँ तो सामने में आपको 4 का डिवाइड बार पर कितना 8 हो जाएगा, 2 1 हो गया आपका पॉइंट लगा कितना 0, 2 बार में कितना हो जाएगा 8, फिर पॉइंट लगा 0, सॉरी ये 2 हो गया 0 लगे यहाँ पे 5 टाइम्स कितना हो गया 2.25, तो यानी 144.5 प्लस 2.25, तो यहाँ देखिए 140, यहाँ मैं सामने लिखा था 144.5 और ये भी पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट के सामने पॉइंट और 2 पॉइंट के आगे 2 है तो पॉइंट के आगे 2, पॉइंट के बाद 25 तो पॉइंट के बाद 25, ये 5 का 5 और 2 कितना हो गया 7 4 2 6 और 1 4 40। ये जितना मैंने रफ काम किया आपको यहाँ पे करना नहीं, आपको पीछे में करना है, तो कितना हो गया 146.75। इस क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या हो गया कंप्लीट। इसे मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 5 6 7 का बता दिया था किस टाइप से आपको सॉल्यूशन करना है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 14.1 भी कंप्लीट है, 2 भी कंप्लीट हो चुका है और 14.3 भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।